हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का टॉपिक क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 द्विघात चैप्टर का प्रश्नावली 4.3 लेकर के आए हैं। और जो है इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग जानेंगे कि इन सभी प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए जानेंगे। प्रश्न कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो उस केस में मूल भी ज्ञात करेंगे। कैसे, चलिए समझेंगे। यह जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है। 2x² - 3x + 5 इक्वल क्या है? 0। तो इसमें हम लोग पहले मूलों की प्रकृति बताएंगे। तो चलिए जानेंगे कि यह जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह देखिए ax² + bx + c = 0 होता है। यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो देखिए ax² + bx + c = क्या होता है? 0। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, जहां x² का जो कोफिशिएंट वो क्या है? a, यानी x² का जो भी कोफिशिएंट में रहेगा वो किसका वैल्यू होगा? a का वैल्यू होगा। मींस a = 2 हो गया। और x का जो कोफिशिएंट -3 यानी b का, यह x का कोफिशिएंट यहाँ b है, यानी b का वैल्यू कितना हो गया? -3। यहाँ c अकेला है, यहाँ 5 है, यानी c का वैल्यू जो होगा दोस्तों ये देखिए 5 होगा। अब यहाँ पर हम लोग विविक्त कर ज्ञात करेंगे, मतलब d का d = क्या होता है? तो b² - 4ac होता है। ठीक है, अब यहाँ पर b का वैल्यू है कितना? -3 का स्क्वायर, -4 × a का वैल्यू कितना है? 2 × c का वैल्यू कितना है? 5। तो यह -3 का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो यह कितना आ जाएगा? तो 9 होगा। और इसको मल्टीप्लाई 4 दूना 8, 8 5 40, यानी इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? तो देखिए घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 40 में से अगर 9 को अगर माइनस करते हैं तो उस केस में कितना आएगा? देखिए -31। अब यहाँ पर हम लोग बताना है कि क्या मूलों की यह अस्तित्व है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ से, चूंकि जो d का वैल्यू है, देखिए जो d का वैल्यू है ना, वह क्या है? तो 0 से क्या है? छोटा है। मीन्स, है ना, यह माइनस में है, यानी 0 से यह छोटा है। जब 0 से छोटा है तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि वह मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या? मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल आगे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न संख्या यह 2 है। प्रश्न संख्या 2 है। 3x² - 4√3x + 4 इक्वल क्या है? 0। इसमें भी पहले हम लोग मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो इसका जो व्यापक रूप होता है क्या होता है द्विघात समीकरण का? तो ax² + bx + c = क्या? 0। तो यहां से हम लोग लिखेंगे a का जो वैल्यू है वह क्या है? तो x² का कोफिशिएंट है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। और b का जो वैल्यू है वह कितना होगा? -4√3। ठीक है, -4√3। और c का जो वैल्यू है वह कितना होगा? देखिए 4 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? तो d का मान निकाल लेंगे। तो d = क्या होता है? d = क्या होता है? सो समझेंगे, b² - ये देखिए 4ac होता है। तो b का वैल्यू है कितना? तो -4√3। स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए। और 4a है, मीन्स a का वैल्यू 3 × c का वैल्यू कितना है? तो देखिए 4 है। चलिए, माइनस यह जो है -4√3 है, यह होल स्क्वायर है। इसका मतलब 4 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे और √3 का भी स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी 16 तिहाई, ये देखिए क्या? 48 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर 4 तिहाई 12, 12 चौक क्या हो जाएगा? तो ये देखिए 48 हो जाएगा। तो आया कितना? ये देखिए 0 आ गया, यानी डी का जो वैल्यू आया ये देखिए 0, यानी मूलों का अस्तित्व यह है। मूलों का अस्तित्व है। मूलों का
अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो हम लोग लिख दें, क्या लिख दें, दो बराबर वास्तविक मूल है, दो बराबर वास्तविक मूल है। ठीक है। अब यहां पर जब भी मूल दो ही केस में ज्ञात होता है, यदि अगर डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है और डी का वैल्यू शून्य के इक्वल आता है, उस केस में ही मूल ज्ञात किया जा सकता है। अन्यथा यदि अगर डी का वैल्यू अगर निगेटिव में आता है, ठीक है, तो उस केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो उस केस में मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से जो है, चलिए a बराबर 3 है, b बराबर इतना और c बराबर इतना। अब मूल ज्ञात करना है, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। x बराबर क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी और अपॉन, ये देखिए 2a होता है। चलिए अब हल कर देंगे। x इक्वल टू क्या, तो माइनस b है, तो b का वैल्यू है कितना, तो देखिए माइनस 4√3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा, तो यहाँ प्लस। ठीक है। और क्या हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस, है ना, रूट डी है, तो डी का वैल्यू है कितना, तो डी का वैल्यू आया 0, तो रूट के अंदर 0 यानी फाइनल हो तो 0 आ जाएगा, है ना। और अपॉन क्या है, देखिए 2a, यानी x इक्वल टू क्या आया, तो एक बार आया है, देखिए 4√3, सॉरी a का वैल्यू नहीं रखे हम, a का वैल्यू कितना रख दे, तो देखिए यहाँ 3 दिया हुआ है, तो अब क्या आएगा 4√3, है ना, और बटा में 2 तिहाई, देखिए 2 तिहाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर x बराबर निकाल देंगे हम लोग। ठीक है। इसको काट देंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी आया कितना 2/3, 2√3/3, यह जो आया है देखिए मूल आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या इसमें जो है एक मूल आया है, एक और मूल हम लोग ज्ञात करेंगे, तो ये देखिए फाइनली यही आएगा 2√3 और बाई 3, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए, तो ये जो हमने ज्ञात किया है ना, इसी के आधार पर, इसी सूत्र के आधार पर भी आप हल कीजिएगा तो एक और मूल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जो दिया हुआ है ना, एक दिया हुआ है क्या, ये देखिए एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस लेकर हमने हल किया तो देखिए इतना ही आया, और माइनस भी लेकर के अगर हल करते हैं तो यह सेम आता है। तो यह जो हुआ देखिए राइट आंसर है। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या यह 3 है, क्या कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल क्या है 0। तो इसमें भी हम लोग जानेंगे कैसे हल करें। चलिए, इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और b का वैल्यू जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6, और c इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लोग d निकालेंगे, तो d इक्वल टू क्या, b² माइनस, देखिए 4ac, तो b का वैल्यू है कितना, -6 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 36 होगा। अब -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2, है ना, तो 2 लिख दिए। c का वैल्यू कितना है 2, यानी 36 - 4 दूना 8, और 8 ते कितना हो जाएगा, देखिए 24। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे हम लोग। ठीक है। तो यह कितना आ जाएगा, तो देखिए 12, यानी जो d का जो वैल्यू आया, दोस्तों ये देखिए कितना आया, यहाँ 12 आया, यानी प्लस में है। यह किस में है, प्लस में। तो यह जो है क्या है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसमें मूल जो है ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। तो यह भी, इसमें हम लोग मूल कैसे ज्ञात करेंगे और कौन रूल से, तो एक द्विघाती सूत्र है। कौन सूत्र है, तो देखिए एक जो है ना, एक द्विघाती सूत्र से हम लोग हल करेंगे। द्विघाती सूत्र क्या है, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस ओवर रूट डी अपॉन 2a, यह है ना। एक बार प्लस लेकर के हल करेंगे और एक बार माइनस लेकर के हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो मूल निकल करके आएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है, क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है। तो k का मान निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए द्विघात समीकरण का जो है व्यापक जो रूप होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर, बोलिए a बराबर कितना होगा, तो देखिए 2 हो जाएगा, और जो है b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए k हो जाएगा, और c इक्वल क्या हो जाएगा 3।
अब यहां से आगे हम लोग चलेंगे, कह रहा है कि दो बराबर मूल हो, तो दो बराबर मूल कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग डी का वैल्यू जो लेंगे, देखिए कितना ले लेंगे, 0 लेंगे, कितना लेंगे, 0, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या, 0। अब यहाँ से आगे हल कर देंगे, बी है तो बी का वैल्यू है कितना, देखिए के है तो के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है, 3 इक्वल क्या, 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 तिहाई, देखिए 24 इक्वल 0। तो के बराबर जो होगा, यह माइनस है तो उधर जाकर के क्या क्या हो जाएगा, प्लस, यानी के स्क्वायर बराबर हो गया 24, इधर माइनस था उधर जाकर प्लस कर दिए। केवल के बराबर स्क्वायर हटेगा दोस्तों, इधर क्या जाएगा, तो देखिए रूट चला जाएगा। अब यहाँ से के बराबर जो आएगा वह क्या आएगा, तो इस 24 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो यह जो आपका निकलेगा 24 का हमने एलसीएम ले लेंगे, ये देखिए 24 का 2 से 12 और 2 से 6 और 2 से 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना है, देखिए 2 2 है ना, यह 2 और ये 2 जो मैच किया, इसमें से एक 2 कॉमन निकालेंगे वर्गमूल में, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, है ना, और अंदर में क्या बचेगा, तो देखिए 2 तिहाई 6, है ना। अब ये जो के का मान निकला, मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि रूट से निकलने वाले जो भी संख्याएं होती है वह प्लस और माइनस दोनों लेकर के निकलता है, यानी के का जो वैल्यू आया, ये देखिए प्लस और माइनस लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यानी के बराबर जो आया, के का वैल्यू है देखिए कितना आया, प्लस 2√6 और माइनस 2√6, यह जो हुआ दोस्तों देखिए राइट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, वह प्रश्न संख्या 2 है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल क्या है, 0। तो हमने क्या करेंगे, पहले के एक्स से इन संख्याओं में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो के एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई, तो यह क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, और माइनस के एक्स से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो देखिए 2, है ना, 2 के एक्स हो जाएगा और प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे जो ए का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, ये देखिए के हो जाएगा, है ना, और बी का जो वैल्यू हो जाएगा ये देखिए 2 के हो जाएगा, और सी का वैल्यू जो होगा 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है ना आगे हम लोग हल करेंगे, चूंकि डी बराबर जो है वह क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। 0 क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहा है दो बराबर मूल है, ठीक है। अब यहाँ पर जब डी बराबर 0 ले लिए तो डी बराबर होता क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो बी का वैल्यू है कितना, तो 2k का स्क्वायर कर दिए, और 4 इंटू ए का वैल्यू है कितना, तो ये देखिए के, और सी का वैल्यू कितना है, तो ये देखिए कितना है, तो यहाँ 6 है, ठीक है, 6 है, और इक्वल टू 0। तो 2k का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 4k स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए 4 छक 24 के होगा इक्वल टू 0। यहाँ 4k स्क्वायर इक्वल टू माइनस से इधर आकर क्या प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 छक 24 और के से के एक कैंसिल होगा, यानी के बराबर जो निकला है देखिए 6, कितना आया, तो यहाँ से देखिए 6 आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो एक और वैल्यू यहाँ से हम लोग कर सकते थे, देखिए कैसे समझिएगा, ठीक है। 4k माइनस 24k है इक्वल 0 है, तो यहाँ से हम लोग 4k को कॉमन कर लें तो फाइनल क्या बचेगा, तो देखिए k माइनस 4 छक 24 इक्वल 0, और 4k है ना इक्वल 0 इसके साथ एक बार लेंगे, और k माइनस 6 एक बार इसके साथ 0 लेंगे, तो यह 4k से 0 में डिवाइड, यानी k का जो वैल्यू आया है देखिए 0, और यहाँ पर k इक्वल टू देखिए माइनस है तो इधर आकर प्लस आया, यानी आंसर जो हुआ है देखिए k का जो वैल्यू आया कितना आया, तो देखिए 0 और ये देखिए 6 आया, यह जो हुआ दोस्तों देखिए राइट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या यह 3 है, क्या कहता है प्रश्न कि क्या एक ऐसी आम की बागियां बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है किसका, तो एक जो बागिया है वो कैसा बागिया है, तो लंबाई और चौड़ाई कह रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि जो आम की जो बागिया वो एक प्रकार का आयताकार बागिया है, ठीक है, कैसा बागिया है, तो आयताकार है, नहीं तो हम लोग आकृति भी बना लेंगे, यह जो है रेक्टेंगुलर देखिए गार्डन है, और इसमें आम का पौधा है, मीन्स यह आम की बागिया हुआ, ठीक है। इसकी जो कह रहा है
इसको कहते हैं लंबाई और इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए चौड़ाई। अब कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई से दुगनी हो यानी चौड़ाई हमने x मान लिया तो लंबाई कितना हो जाएगा, देखिए 2x हो जाएगा। ठीक है, तो माना चौड़ाई x, चौड़ाई बराबर कितना हुआ, तो x, तथा लंबाई कितना है, तो देखिए 2x हो गया। और इसमें क्या दिया हुआ है, इस बागिया का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो एरिया दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, तो 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ से आगे हम लोग हल करेंगे कि जो ये आयताकार बागिया है इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, तो देखिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई गुने क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो देखिए 800 दिया हुआ है, लंबाई कितना है, तो देखिए 2x और इनटू में चौड़ाई कितना है, तो x हो जाएगा। तो 800 इक्वल टू 2x से x में मल्टीप्लाई किए तो देखिए 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर दिए तो देखिए 400 हो जाएगा, है ना। तो ये 400 जो आया x स्क्वायर का वैल्यू आया, तो केवल x बराबर, ठीक है, स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा, रूट, यानी 400 हो गया। अब x बराबर क्या होगा, तो 400 का वर्गमूल हमने निकाल दिया तो देखिए 20 आया। और हमने जस्ट बताया था कि रूट से निकलने वाली जो संख्याएं होती है वह प्लस और माइनस दोनों लेकर के निकलती है। तो यह जो आया, ठीक है, 20, यानी यह प्लस और माइनस दोनों हुआ, यानी x का जो वैल्यू आया है देखिए प्लस 20, है ना, प्लस माइनस 20, ठीक है, यह मीटर हुआ। अब यहाँ समझना है इसका जो है लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो इसमें दो वैल्यू, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो एक चीज जानिएगा कि जब भी अगर लंबाई कहेगा तो कभी भी लंबाई जो होती है वह ऋणात्मक नहीं होती है, यानी धनात्मक होती है। तो इस केस में हम लोग जो x का जो वैल्यू लेंगे वह है देखिए प्लस 20 मीटर लेंगे। कितना ले लेंगे, प्लस 20 मीटर। तब बताएंगे अब, ठीक है, कि जो लंबा जो चौड़ाई होगा, है ना, इस बागिया का जो चौड़ाई हो जाएगा वह x बराबर कितना होगा, तो देखिए 20 मीटर, और जो लंबाई आएगा, है ना, 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो देखिए 20, यानी 20 दूना देखिए 40 मीटर। तो यह जो हुआ दोस्तों देखिए राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो यहां से हम लोग मान लिए, चलिए माना सॉल्व करेंगे। पहला, माना कि पहला मित्र का जो आयु होगा, आयु कितना हो जाएगा, तो देखिए x हो जाएगा, कितना, x। अब यहां पर कह रहा है कि पहला मित्र और जो दूसरा मित्र है, इन दोनों मित्रों का जो आयु का योग जो है देखिए 20 वर्ष है। जब हमने मान लिया कि पहला मित्र का आयु अगर x है तो उस केस में दूसरा मित्र का जो आयु होगा वह क्या हो जाएगा, तो देखिए 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब पहला मित्र का जो आयु हो गया x हो गया, तो दूसरा मित्र का जो आयु होगा कितना, तो 20 माइनस x। अब यहां से क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व है, देखिए 4 वर्ष पूर्व, जब पूर्व कहेगा तो एज जो है घट जाएगा, यानी 4 वर्ष पूर्व अगर देखा जाए तो पहला मित्र का आयु जो होगा वह क्या होगा, तो x माइनस 4, और दूसरा मित्र का जो आयु होगा वह क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4। कहने का मतलब 16 माइनस, देखिए x होगा, 16 माइनस x। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कर रहे उनकी आयु का जो गुणनफल दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, तो 48 दिया हुआ है। आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो देखिए 48। तो आयु का गुणनफल, पहला मित्र का आयु कितना है, तो देखिए x माइनस 4 हो गया,
और दूसरा मित्र का आयु क्या है, तो 16 माइनस देखिए x है, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना, 48। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से x में मल्टीप्लाई, तो क्या 16x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 16x होगा, और माइनस 16 से 4 में, तो 16 चौके है देखिए 64 हो जाएगा। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, x से 4 में, तो देखिए 4x और इज इक्वल टू क्या 48 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, सो समझेंगे, यह माइनस x स्क्वायर को फर्स्ट में कर देंगे, और जो है प्लस 16x और प्लस में 4x है, तो 16 और 4 को ऐड कर देंगे तो ये देखिए 20x हो जाएगा, और माइनस में कितना, तो देखिए 64 है ना, यह प्लस में 48 है, तो इधर आकर क्या, तो माइनस में इक्वल क्या, तो देखिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और यह माइनस 64 और प्लस 48 को यदि अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होगा, 8 4 12, 6 4 10, 1 11, 112 हो जाएगा, और इक्वल क्या 0, ठीक है। तो यह जो हमारा निकला है देखिए द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। अब यहाँ से हम लोग जांच करेंगे, ठीक है, क्या यह संभव है या संभव नहीं। अगर संभव होगा तभी जो है उन दो मित्रों का आयु निकाला जा सकता है, अन्यथा अगर संभव नहीं होगा, ठीक है, अगर इस अस्तित्व नहीं आएगा तो उस केस में है ना आयु ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं। चलिए यह जो है a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर, तो a बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है देखिए कितना है -1, तो यानी a बराबर -1 हो गया। b बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 20 हो गया, और c का जो वैल्यू होगा ये देखिए -112 होगा। चलिए अब यहाँ से जानेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे क्या, तो देखिए d इक्वल टू क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है कितना, तो देखिए यहाँ 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 400 है ना, और 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो देखिए -1, और इंटू सी का वैल्यू कितना है, तो 112 है, तो ये हो जाएगा देखिए 400, ये माइनस और ये माइनस प्लस बनेगा, 4 एकम 4, और 4 से 112 में यदि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 448 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 448 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम इसको क्या करेंगे, तो देखिए ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड, तो इसको ऐड करेंगे 400 प्लस 448 को अगर यदि ऐड करते हैं तो यह हो कितना जाएगा, तो 848 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग ए बी सी का मान इसमें हल कर लिए, और हाँ दोस्तों थोड़ा सा गलत मिस्टेक हुआ है, तो सी का वैल्यू जो है देखिए निगेटिव है, तो यहाँ हम लोग माइनस भी रखेंगे, ठीक है, तो यह माइनस माइनस प्लस बनेगा, और प्लस माइनस से देखिए माइनस हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा माइनस। अब इसको इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो माइनस में 48 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या यह जो है ना डी का जो वैल्यू आया है देखिए निगेटिव आया है, इसका मतलब यह हुआ कि जो वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। जब वास्तविक मूल नहीं है तो उस केस में यह है ना संभव नहीं है कि जो मित्र है उस मित्र का वर्तमान आयु ज्ञात किया जा सकता है, तो यह संभव नहीं है, ठीक है। यह जो होगा देखिए राइट आंसर होगा। चलिए अब जो है प्रश्न 5 है, और यह जो है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। वह प्रश्नावली था 4.3 द्विघात समीकरण, और लास्ट प्रश्नावली था, और लास्ट प्रश्न भी है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग जानेंगे। प्रश्न 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई का है, इसका मतलब जो पार्क होगा वह पार्क है कैसा, एक आयताकार पार्क है। कैसा पार्क है, तो देखिए इस रूप का पार्क है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं देखिए चौड़ाई, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लंबाई क्या है x और चौड़ाई हमने मान लिया क्या y, क्या मान लिया y। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है, तो यह जो पार्क है इस पार्क का परिमाप दिया हुआ है देखिए 80 मीटर, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है देखिए 400 मीटर
स्क्वायर। यहाँ से हम लोग आगे हल करेंगे। चलिए, माना कि जो लंबाई है वह x होगा और जो चौड़ाई जो दिया हुआ है वह कितना होगा, y होगा, ठीक है। और परिमाप इस पार्क का है ना, जो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना है, तो देखिए 80 मीटर, कितना है 80 मीटर। तो चूंकि जो परिमाप होता है, जो आयताकार बागीचा का जो परिमाप होता क्या है, तो देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 80 होता है। 2 इंटू लंबाई कितना है, तो x और प्लस चौड़ाई कितना है y इक्वल 80 डिवाइड कर देंगे तो यह कितना आया, x प्लस वाई इक्वल है देखिए 40 निकल करके आया। यह जो हुआ समीकरण एक, इसको मान लेंगे, ठीक है। अब जो है लोग आगे बढ़ेंगे। जो क्षेत्रफल भी दिया हुआ है इस आयताकार बागीचा का, जो क्षेत्रफल है कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल होता है वह क्षेत्रफल होता क्या है, ये देखिए 400 दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या, तो लंबाई और गुना में ये देखिए चौड़ाई होता है इक्वल टू 400। लंबाई कितना है, तो यहाँ x है और इनटू चौड़ाई कितना है y है इक्वल टू 400, यानी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू है देखिए 400 हो जाएगा। तो यह जो हुआ है देखिए एक्स वाई बराबर कितना आया, यहाँ 400 आया। अब जो है इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण है देखिए 2, कितना मान लिया, समीकरण 2। अब यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे। देखिए समीकरण 1 जो है x प्लस वाई इक्वल टू 40 है। तो यहाँ से हम लोग x बराबर निकाल ले या y बराबर निकाल लें क्या, तो x बराबर निकालते हैं, है ना। चलिए y बराबर निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 40, यह प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कितना आया, तो 40 माइनस x आया। तब यहाँ से समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या y का मान रख देंगे, y का मान क्या करने पर, रखने पर y का मान रखेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 400 है। तो x इंटू वाई का वैल्यू है कितना, तो 40 माइनस एक्स इक्वल टू देखिए 400 है। चलिए x हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ हो जाएगा 40x और माइनस क्या एक्स स्क्वायर और इक्वल में देखिए 400। चलिए अब यहाँ से हल करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को सीधा कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और यह प्लस में है तो इधर आकर क्या माइनस इक्वल 0, माइनस को कॉमन कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस और माइनस यह प्लस बन जाएगा 400 इक्वल 0। यह न गुना में है इधर आकर के भागा में, तो बचा क्या है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस में 400 इक्वल क्या है देखिए 0। यह जो निकला, ठीक है, यह द्विघात समीकरण के रूप में हमने ज्ञात कर दिया। अब जो है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सो समझेंगे। पहले हम लोग जो है इसको जांच कर लीजिए क्या संभव है या संभव नहीं है। तो पहले डी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे, यह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का वैल्यू है 1 है, बी का जो वैल्यू है -40 है और सी का जो वैल्यू है देखिए 400 है। तब बताइए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। बी का वैल्यू है कितना, तो देखिए -40 है, -40 तो -40 का यदि अगर हमने स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, तो देखिए 1600 और -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और इंटू सी का वैल्यू कितना है, तो देखिए 400। तो यह आ गया 1600 माइनस 4 एकम 4 और 400 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1600 इक्वल कितना आया, जो डी का वैल्यू निकला देखिए, जो डी का वैल्यू आया देखिए कितना आ गया, यहाँ 0 निकल के आ गया। यानी जो मूल आया वह बराबर आया, ठीक है। और यह संभव है, यह क्या है, संभव है। जब संभव है तो अब यहाँ से यह संभव है, जब संभव है तो उस केस में अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर देंगे। तो लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए समझेंगे। यह जो है देखिए द्विघाती सूत्र से है ना, क्या x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी अपॉन 2a। तो x बराबर जो आया माइनस बी का वैल्यू है कितना, तो -40 है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, तो देखिए प्लस, प्लस माइनस है ना, ओवर रूट डी का वैल्यू आया कितना है, तो देखिए 0 आया और अपन 2 इंटू ए का वैल्यू है कितना, तो देखिए 1। एक्स बराबर जो आया
देखिए 40/2 है ना, और एक बार और लिख लेंगे 40/2। एक बार और क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ 2 बार, एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर हल कीजिएगा तो सेम आएगा। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 से 20, 2 एकम 2 और 2 से 20, यानी x का वैल्यू जो आया है देखिए 20,20। कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो बागीचा जो दिख रहा है, इस बाग का जो लंबाई जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो ये देखिए कितना आएगा, ये देखिए 20 मीटर। और चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई यदि हम लोग यहाँ पर अगर y माने हैं, चौड़ाई क्या माने हैं y, तो y के जगह पर अगर मान ले है ना y इक्वल टू 40 माइनस x के स्थान पर रख दे x वाला वैल्यू, ठीक है 20, तो आ कितना जाएगा है देखिए 20। कहने का मतलब चौड़ाई भी कितना हो गया, तो ये देखिए 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। यह जो होगा दोस्तों देखिए राइट आंसर है। चलिए, यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी करना है। और आप लोग जो है दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को जितना से जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए और सारे वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।